अरे मेरे प्यारे बच्चों, करेजा लोगों, कैसे हो आप सब? पहले बताओ। आज पता है, हम अध्याय 1 से लेकर 4 तक, यानी कि इसमें इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 के कुल 16 टॉपिक पढ़ेंगे। और वो भी डिटेल में, टेंशन ना लो, बताएंगे। और ये गारंटी दे रहा हूं कि पेपर में भाई साहब एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं रहेगा। एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं होने वाला है। तो सोचिए कितना प्यारा वीडियो होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्लास 12 फिजिक्स फिजिक्स 2024 के अंदर आप 100% अच्छा नंबर स्कोर करोगे, गारंटी हमारी है। लेकिन आपको मेहनत करना है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? रास्ता एक दिन में तैयार नहीं होता, लेकिन आप रोज का रोज उस पे काम करेंगे तो एक दिन रास्ता जरूर बन जाता है। ठीक है ना? महल बनाने के लिए टाइम लगता है, झोपड़ी तो यार एक दिन में तैयार हो जाएगी। झोपड़ी में क्या है, गए 4 बांस ले आए, इधर उधर डालें, खत्म, झोपड़ी तैयार। लेकिन महल बनाने के लिए टाइम लगता है। तो महल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा हमारे साथ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार है हमारे साथ? अगर मेहनत करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और मैं इसका गारंटी देता हूं कि यहां से जो प्रश्न आपके आएंगे टॉपिक से, वो 100% फंसेंगे, गारंटी हमारी है। चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे लेके आए हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जी हाँ, अध्याय 1 से लेकर 4 तक ये जो है ना, आज खल्लास करने वाले हैं। पहले बता दें कि आपका फिजिक्स का पेपर 70 में 70 आपको रैंक करना है, क्योंकि ये 70 नंबर का आपका पेपर ही बनता है। सबसे पहले बात करें कि ये सर 16 टॉपिक लिए हैं, ये कहाँ कहाँ से लिए हैं? तो अध्याय 1 से लेकर 4। अब गुरुदेव, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इसका मतलब समझ नहीं आया? अरे इकाई 1 में 2 चैप्टर हैं, इकाई 2 में 1 चैप्टर है, इकाई 3 में 2 चैप्टर है, तो टोटल 5। लेकिन मैं 1 चैप्टर नहीं लिया हूं, इसमें 4 चैप्टर लिया हूं। इकाई 1 सर, स्थिर वैद्युतिकी से कितने नंबर का आता है? स्थिर वैद्युतिकी से जो प्रश्न बनता है वो आपका 8 अंकों का प्रश्न बनता है। कितना? 8 नंबर का। 8 नंबर का। सर धारा विद्युत से कितना प्रश्न बनता है? तो धारा विद्युत से 7 नंबर का प्रश्न बनता है। कितने अंकों का? 7 अंकों का यहाँ से प्रश्न बनता है। गुरुदेव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से कितने अंकों का बनता है? 8 अंकों का बनता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। ऐड कीजिए, 8, 7 और 8, यानी टोटल कितना? 23 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। इस वीडियो को देख लेंगे तो। और टिक लगा लेना यार, आपके पास जो किताब होगी, जो आपके नोट्स रहेंगे, उसमें टिक लगा लेना। ऐसी वीडियो आपको एक एक पॉइंट करके समझाने वाला कोई नहीं, बस आएगा, लेगा, दे देगा, भाई साहब ये लो लो यार, ये लो ले, ये ले लो। अरे भैया, ये मार्केट का क्या सब्जी हो गया क्या? आलू हो गई है, टमाटर हो गई है, हाँ धनिया मिर्च हो गई कि जो है वो यार दे दो? नहीं यार, पढ़ाई है भैया, इसको सही ढंग से मिलना चाहिए, तभी सही रहेगा। क्लियर है? तो ये समझ गया। और यहीं से हम लोग पूरा 16 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकाले हैं। कितने नंबर का भाई करेजा लोग? ये 23 नंबर का। ये आपका 23 नंबर का बिल्कुल आज आपका पक्का होने वाला है। तो यार वीडियो को लाइक करना, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मैं गारंटी देता हूं कि यहां से पेपर में आपके पूरा का पूरा फंसने वाले हैं, तैयार करना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकाई 1 स्थिर विद्युत की 8 अंकों का यहां से प्रश्न बनेगा। कितने अंकों का? 8 अंकों का। इकाई 1 स्थिर विद्युत की में 2 चैप्टर हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? वो कौन कौन से चैप्टर हैं? वैद्युत आवेश क्षेत्र तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये 2 चैप्टर हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहां से आपके मतलब 2 चैप्टर मिलके आपके 8 नंबर दिलाएंगे। तो इस चैप्टर से टॉपिक नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक यार लगा लो, सबसे आईएमपी वाला टॉपिक लगा लो। सर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अरे करेजा, ये पढ़ लेना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गुरुजी, एक समान, ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना क्वेश्चन। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म के आघूर्णों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये आप आईएमपी वाला टॉपिक यार ये चैप्टर से तैयार कर लेंगे। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ, इकाई फिर चैप्टर फिर टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद गुरुजी इसी चैप्टर में, यानी कि वैद्युत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले जो चैप्टर, इसमें
टॉपिक 2 है। क्या टॉपिक तैयार करेंगे सर? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सब आईएमपी वाले टॉपिक है। और यहाँ से जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें बार बार क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? तैयार करना है। सर टॉपिक नंबर 3 क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इकाई 1 के चैप्टर 1 में तो है गॉस का प्रमेय। भाई साहब ये तो गॉस का प्रमेय रसगुल्लो छापने वाले हैं प्रश्न, और जो कि आपके पेपर में मिलेंगे ही। क्या मिलेगा? गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए यार करे जा लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इन सभी टॉपिकों को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, छोड़ना नहीं है। और ये टॉपिक आपके पेपर में बार बार रिपीट किए जाने वाले टॉपिक हैं। उसके बाद गुरुजी इकाई 1 स्थिर वैद्युत की चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक नंबर 4 है स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम को लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि गाउस के नियम के द्वारा आपको कूलाम के नियम का निगमन करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम इस बार 2024 में भाई 70 में 70 आपको छापना है गुरुदेव। कुछ भी हो जाएगा, मैं 70 में 70 ठोक कराऊंगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है गुरुदेव। बस आप ऐसे हम लोगों को पढ़ाते रहें। फिर आपका इकाई 1 का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें टॉपिक नंबर 1 है। वो क्या है? वो कौन सा सर प्रश्न है? वो आपका कौन सा क्वेश्चन है? समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो समविभव पृष्ठ वाला आपको पढ़ लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चैप्टर नंबर 2 से है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से। उसके बाद इसमें सर टॉपिक नंबर 2 है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, ये बोर्ड एग्जाम और जो आपका फिजिक्स का पेपर रहने वाला है, फिजिक्स का जो आपका पेपर बनेगा यहीं से पूरा छपा मिलेगा। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को यार तैयार करके ही जाओ बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तब देखना मजा। उसके बाद सर यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 है इसी चैप्टर में। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का क्या करना है? निगमन करना है। और जो कि क्या है? आईएमपी वाला टॉपिक है। उसके बाद गुरुदेव यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है, इसी में संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। इट इज गुरुजी आईएमपी वाला टॉपिक। इसका मैं पीडीएफ जो है एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दूंगा। जाके वहां से इसका डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद गुरुदेव इकाई 2 विद्युत धारा है। यहाँ से 7 नंबर के 7 अंकों के क्वेश्चन बनेंगे। 7 अंकों के क्वेश्चन बनेंगे केवल एक ही चैप्टर से, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा एक सिंगल चैप्टर है जो कि आपको 7 नंबर दिलाएगा। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लो यार, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि अकेला विद्युत धारा ही 7 नंबर आपको दिलाएगा। क्योंकि ये इकाई में एक इकाई में एक चैप्टर ही है वैद्युत धारा। तो इसका टॉपिक नंबर 1 है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। और अनुगमन वेग को अलग से पढ़ लेना यार, आईएमपी है, और धारा घनत्व को भी अलग से पढ़ लेना यार, आईएमपी है। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुरु टॉपिक नंबर 2 है किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और एक चीज और, अनुगमन वेग वाला यार पढ़ लेना, अनुगमन वेग वाला आप लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे कई टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। टॉपिक नंबर 3 गुरुजी व्हीट स्टोन सेतु वाला पढ़ लेंगे। व्हीट स्टोन सेतु वाला पढ़ लेंगे यार, लगा लो, लाड लो, करे जा लो, मेरा रसगुल्लो भैया छापने वाला है। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इट इज वेरी आईएमपी वाला टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।
ठीक है। उसके बाद सर टॉपिक नंबर 4 है इसी में, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। जी हाँ, मतलब अनुगमन सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन करना है, जो कि गुरुजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको आपको करवा रहा हूं। उसके बाद गुरुदेव इसमें टॉपिक नंबर 5 है विद्युत धारा का। इट इज इंपॉर्टेंट यार, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 7 अंकों का अकेला ये चैप्टर आपको 7 नंबर आपको पेपर में देने वाला है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और इनको परिपथ बनाकर गुरुदेव समझाइए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, किरचॉफ के जो नियम है उनका क्या करना है, उल्लेख करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसी को लिखवा रहा हूँ, इससे बाहर आपका ना आने वाला है, ना एक भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है गुरुजी। उसके बाद यहाँ पे इकाई 2 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। जी हाँ, विद्युत धारा, ये इकाई 3 रहेगा ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये आपका इकाई क्या रहेगा, 3 रहेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और इसमें चैप्टर नंबर क्या है, 4। और यहाँ से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आएंगे ना, अंकों का 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जो आपका चैप्टर नंबर है, इसमें टॉपिक नंबर 1 याद कर लीजिएगा। बायो तथा सेवट का नियम का चित्र द्वारा समझाइए, यानी कि बायो सेवट का नियम चित्र द्वारा समझाइए और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये सबसे आईएमपी वाला टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को मैं दे रहा हूं। और इसका पीडीएफ यार आप डाउनलोड कर लीजिए, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी से, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गुरुजी इसका टॉपिक नंबर 2 है, ये यहाँ पे 3 कर लीजिएगा इकाई, ठीक है ना, इकाई 3 है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबा एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी सर इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये आप क्वेश्चन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है। और सर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 3, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और इनके आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए कि सर मानक एम्पियर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 23 नंबर का फुल्ली कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि इकाई, चैप्टर और टॉपिक वाइज, और इसको आप पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। हालांकि इसको आपको मैं पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा, और आपको ना समझ में आए ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे समझा के आपको अपलोड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और इसका मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से एक भी आपका क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं सबसे सरल तरीके से आपको समझाया हूँ। और अगर ये टॉपिक तैयार कर लिए तो समझ लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर सॉलिड, यहाँ से आपके 23 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।